लेकिन ताहिर हुसैन का किस्सा फिर से मैं आपके सामने लाऊंगा। ताहिर हुसैन जी तो बड़े वहाँ के वो थे ना, क्या बोलते हैं समाज सेवी। उसको, समाज सेवी थे। और उन समाज सेवी के घर पे क्या हुआ, लेकिन कब हुआ वो? तब हुआ जब ये शाहीन बाग वाले फ्रस्ट्रेट हो गए। साहब इनकी जो है वो अ, धरना इनका चले जा रहा है, चले जा रहा है। उनका तो आमरण अनशन भी नहीं था। इन्होंने ये आमरण अनशन करके गलती कर दी। धरने से कोई जंतर मंतर पे इम्पैक्ट पड़ता नहीं। लोग जो है सालों से, कुछ लोग तो सालों से कर रहे हैं वहां पे। हाँ, सालों साल। तो जब वो इम्पेशंस बिल्डअप होने लगी शाहीन बाग वाले में, तब फिर कहा गया कि अच्छा भाई कैसे और क्या किया जाए, इम्पैक्ट कैसे किया जाए। तब दंगे की प्लानिंग हुई कि अच्छा ऐसे चलो भाईजान लोगों को, अच्छा यहाँ भी भाईजान लोग ही हैं। अब मेन स्टार कौन है? मेन स्टार कोई सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके थोड़ी है। मेन स्टार तो वहाँ का जुनैद भाई है। जुनैद भाई है, जुनैद भाई। और तो जुनैद जुनैद भाई ने भाई हर जगह है। ताहिर हुसैन को भी सपोर्ट किया था। अब ताहिर हुसैन तो कन्विक्ट हो गया है। तो अब ये जुनैद भाई जो है, ये फिर अपने भाईजान लोगों को फिर से कह सकता है कि भाई जो है जो अभिजीत जी को सपोर्ट करो, फिर से कहीं दंगा करो। हुँ, हुँ, हुँ। तो देखिए मेरा अभी ये यही कहना है कि भाई अब जो है जितना भी इसका जूस निकालना था वो निकाल लिया। अमित शाह जी अब इसको खत्म करो, अब इसको और लंबा मत खींचो। मेरा मानना है कि केजरीवाल साहब आएँगे और जल्दी 2-3 दिनों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये खत्म हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करना था। जितना लगा था कि हो पाएगा, उतना हुआ नहीं। और ये लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से कि नेपाल जैसा जेन जुड़े, जुड़े। भाई जेन के पास बहुत फुर्सत नहीं है। जेन जो है वो रील बना रही हैं। अ, निदा खान जो है वो, उसका गोल फिक्स है निदा खान जैसे वालों का कि भाई मज़हब ही है सिखाता, पहले कन्वर्ट करना। तो अपने में बुलाओ, वो उसमें अलग है। अच्छा, प्रेगनेंसी हो गई तो बेल भी मिल गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं-नहीं तुम बेल लेकर के जाओ ताकि अपने मकसद में और कामयाब होके लौटो। अ, दूसरी बात ये है कि अब आएँगे, पहले ताहिर हुसैन पर बाद में आएँगे, पहले इस पूरे प्रोसेस पर हम आते हैं जो ये चल रहा है। सर, शाहीन बाग और इसमें एक मूलतः फ़र्क है। शाहीन बाग को बैकिंग सिर्फ केजरीवाल या फिर कांग्रेस की नहीं थी। शाहीन बाग एक 2019 के बाद डेस्परेट अटेम्प्ट था कि अब तो भाई किसी तरह 2024 में मोदी को हराना पड़ेगा। और इनके लिए एक शेर है कि शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो जरूरी तो नहीं है। अब इनका वो सब्र सजदा कर करके भी टूट गया। बोला यार अब तो नमाजें भी पढ़ ली, सजदा भी कर लिया, फिर भी मोदी योगी नहीं हट। तो अब वो कहानी खत्म हो गई। उस वक्त ट्रंप उल्टे भी आया। उल्टे ममता दीदी और स्टालिन हार गए। हाँ, दूसरा क्या हुआ है, अब आप देखिए, अब इनको रीसेट किया जा रहा है। कल मैं शुभेंदु अधिकारी जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये क्या मजाक है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हो। अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के अलावे ये बात 2 साल पहले कर दी होती तो देश के सड़क पर बवाल होना शुरू हो जाता है। जब अगर शुभेंदु अधिकारी ये करे कि क्या मजाक है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हो, समझ में आ रहा है कुछ? बंद करो इसको, औकात में रहो, लिमिट में रहो। अरे ये ऐसा तो कैसे नियम है है। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कई बार डायरेक्शन दिया हुआ है। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल लॉ में है। रात के 9 बजे से और सवेरे 6 बजे तक आप किसी तरह का शोरगुल नहीं कर सकते। नियम फॉलो हो रहा है? कहीं-कहीं। वो डिपेंड करता है सर, बिहार नेता में तो पर नहीं हो रहा डिपेंड। है आपके यहाँ। नहीं नहीं, बिहार में छोड़िए सर। आपके कौन कहे राजस्थान में हो रहा है? राजस्थान में अभी तो ईद की नमाज हुई सड़क पर, क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, अब भाजपा के राजस्थान नेता में भी नहीं उछल हो रहा उछल है। रा- राजस्थान में भी नहीं हो रहा है, भाजपा एमपी के में भी नेता नहीं हो गले रहा है। मिल रहे थे, मुझे दुख इस बात का है। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बंगाल में हो रहा है और असम में हो रहा है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है? देखिए सर, कम से ये कम तो भाजपा आप शासित राज्यों में बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा?
मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ सर। ये तो आप भी मानेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने वर्षों तक आपका अनुभव है। सारे आईएएस एडमिनिस्ट्रेटर हो पाते हैं क्या? सबके अंदर की कार्यशैली, कार्यकुशलता वही होती है क्या? स्पेशली जब सिचुएशन दंगा जैसा निपटने वगैरह का हो तो। कहीं-कहीं उनकी कार्यकुशलता कुछ लोगों में बहुत अच्छा होता है। जैसे संभल वाले एसपी साहब ने जिस प्रकार से मामला सँभाला वहाँ पर। लेकिन वही साहब सपा सरकार में ना सँभाल पाते। तो दोनों परफेक्ट होना बहुत आवश्यक है। शासक और प्रशासक का साथ में मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए शासक को कि वो अपने हिसाब से प्रशासक भी चुने। क्या आपके राजस्थान के शासक को ये अधिकार है? उत्तर दीजिए सर, सही सही उत्तर दीजिए। विक्रम बेताल की तरह उलझिएगा मत। क्या आपके राजस्थान के शासक को सही प्रशासक चुनने का अधिकार है? भाई अब तो हो गए 2.5 साल से ऊपर। फिर हाँ, तो बस अब बात वही है, तब तो मैं चला, बेताल की तरह तब तो मैं चला, वो स्थिति है। जिस स्टेट में कन्हैया लाल के हत्यारों को आज तक पनिशमेंट नहीं मिला, 2.5 साल भाजपा के आए हुए हो। क्यों? अभी तमिलनाडु में एक जजमेंट आया। आइए, जब आपने मेरा मुंह खुलवा दिया है, मूड खराब होने लगा तो बोलते हैं। तमिलनाडु में जजमेंट आया कि हाँ, गाय के बछड़े को मार सकते हैं, कर सकते हैं। एक लिमिट लिटरली तोड़-ताड़ के लूप होल निकाल के गौवध को लिटरली विजय ने अपने फेवर में करवा लिया। जैन समाज से आने वाले अभिषेक मनु सिंघवी उसके वकील थे। फेयर इनफ। ये नौबत तब आई ना जब आपने 14 साल, 12 साल कठोर गौ हत्या पर कानून नहीं बनाया। इस कारण आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं था? जबकि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। है? और इसीलिए सुप्रीम मैंने कोर्ट कहा ने ना। खुद ले डाउन किया हुआ है कि भाई कोई लॉ यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया जाएगा और वो यदि फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन नहीं है, तो उसको कोर्ट नहीं छेड़ेगा। अब आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी को 14 साल वाले लूप होल पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। लिटरली शुभेंदु अधिकारी ने इम्पॉसिबल कर दिया वहां पर वो करके। तो मेरा मानना है कि जब तक सेंटर प्रॉपर कानून नहीं बनाएगी, और इनको बहुत सारे कानून बनाने को बहुत दिनों से बोला जा रहा है, उलूल जुलूल काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है। कोई भी सरकार एब्सोल्यूट निरंकुश हो जाएगी। 5 साल तक उसे आप ना इस प्रोटेस्ट से ना किसी चीज से डरा पाएंगे। वो जो मर्जी कानून बनाने लगेगी। आप क्या कर लीजिएगा? कम से कम अगला चुनाव आने के कारण एक डर तो है। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, उसे मैच करने की जरूरत है। किसी भी सरकार को ऐसे नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। मेरा ये बहुत स्पष्ट मत रहा है। आप उसके जगह पे मुझे ये बताइए कि आज तक संविधान के अगेंस्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मुझे इस बात का कोई उत्तर दे। उस पर क्यों नहीं बात हो रही? आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। आपने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? लिटरली शुभेंदु अधिकारी ने किया। बोला करो पैदा। तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे सरकारी हॉस्पिटल में, इतना टाइट रेगुलेशन बना देंगे। या तो शरीयत फॉलो कर लो या संविधान फॉलो कर लो। 2 से अधिक जिनकी शादियां हो गई है, उनको सरकारी सुख सुविधाओं से मुक्ति दे देखिए, दीजिए। अब आजकल समस्या ये हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी धीरे-धीरे हिंदू पक्ष समझ में आने लगा है और ठीक। उसका भी थोड़ा-सा कनेक्ट होने लगा है क्योंकि आपको ध्यान होगा शायद हमने आपस में भी बात की थी कि भई एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो केसेस नहीं फाइल करते, वो पीआईएल नहीं फाइल करते, तो कोर्ट जो है, जो जजेस हैं, वो अल्टीमेटली उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कोर्ट से जो असिस्टेंस आती है, जो लॉयर्स की।
तो अगर इस तरह के मैटर ही नहीं होंगे, तो लॉयर्स जो हैं, वो कोर्ट्स को किस तरह से एजुकेट करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि खूब सारी आ रही हैं। अब उसका उदाहरण दे देता हूँ आपको। आज ही एक पीआईएल फाइल की गई, वो नाज़िया इलाही खान वाला जो मामला हुआ, उसके बाद में कि साहब की है गाइडलाइन और डायरेक्शन जारी करे कोर्ट कि साहब की जो रिलीजियस फिगर्स हैं, उनकी तौहीन ना हो और ख़ास तौर से प्रॉफ़ेट मोहम्मद की तौहीन ना हो। तो कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि ये तो हम नहीं कर सकते। अब एक सर तन से जुदा का क्या होगा? एक और है सर। मैं तो और कह रहा हूँ कि भैया ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, इसको स्पेसिफिकली यूएपीए में ऑफ़ेंस बना देना चाहिए। ऑफेंस बनाना ये चाहिए। ये ये एक टेरर स्लोगन है। ये ये लोगों टेरर को स्लोगन है। लोगों में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल, निरपराध लोगों को लिंच करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। तो सरकारों का क्या होता है सर, कुछ सरकारें अपना एजेंडा क्लियर रखती है। ये एक एक सैचुरेशन पॉइंट पे शुभेंदु जी भी पहुंचेंगे, क्योंकि शुरू में मान लीजिए उनके पास टिक मार्क बुक मार्क में हो गए 100 काम इनको करने अगले 5 साल में, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नए काम करने पड़ते हैं। मोदी सरकार के बुक मार्क में ऐसा लगता है 2019 के बाद कुछ कंफ्यूजन है। इनके बुक मार्क में गड़बड़ी हुई है। ये मुख्य कामों पर फोकस कम करके, एक जियोपॉलिटिकल भी प्रेशर रहा होगा, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूं कि चीजें बदलती हैं, आपके कोर्स बदलते हैं उसके हिसाब से। किंतु मोदी सरकार मुख्यतः हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आई है। और मोदी सरकार में मोदी जी अब कंप्लीट जियोपॉलिटिकल चीजों पर शिफ्ट हो गए। अमित शाह देश का इंटरनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बाकी मंत्री और इनको समझाने की आवश्यकता है भैया कि आप भी उसी राह पर चले। वो हो नहीं रहा है। आई एम सॉरी। अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं ड्रग मुक्त भारत करूंगा, तो आप बाकी स्टेट के जो बीजेपी शासित कम से कम प्रदेश है, उन्होंने उस पर क्या क्या इनिशिएटिव लिया, क्या कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आप यहां पर इस बार बिहार में रोजगार के ही मुद्दे पे आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चमत्कार किया, आने के 2 महीने के भीतर वहां पे पुरानी जूट मिलें वगैरह खुलने लगी। बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि बिहार तो गन्ना अच्छा उगाता है। बिहार तो बहुत अच्छा उगाता है गन्ना। एथेनॉल बनाइए। वो भी तो नहीं बन रहा है प्रॉपर ढंग से। आपको करना पड़ेगा इनिशिएटिव। आपको देखिए सर, घर में बैठ के काम नहीं होता।